टाइम शेड्यूल दिया है उसके बारे में। तो आज से इलेक्शन अनाउंस हो चुका है। एमसीसी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट पूरे जनपद में आज से प्रभावी हो गया है और डिफेसमेंट जो हमारे बैनर, पोस्टर, होर्डिंग, वॉल पेंटिंग हटाने की कार्रवाई एसडीएम सीओ के लेवल से आज प्रारंभ कर दी गई है। 10 तारीख से नॉमिनेशन की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। ये कलेक्ट्रेट में हमारे नॉमिनेशन होगी। इसके लिए रिटर्निंग अफसर हमारे एसडीएम खतौली जीत सिंह होंगे। इनके साथ 2 सहायक रिटर्निंग अफसर हैं, तहसीलदार खतौली और तहसीलदार बीडीओ। 17 तारीख लास्ट डे ऑफ नॉमिनेशन है। 18 तारीख को स्क्रूटनी है जिसमें नॉमिनेशन पेपर्स की रिटर्निंग अफसर द्वारा जांच की जाती है और 21 तारीख नाम वापसी की अंतिम तारीख है। उसके पश्चात लिस्ट ऑफ कंटेस्टिंग कैंडिडेट हमारे फाइनल हो जाते हैं। 5 तारीख को वोटिंग की डेट रखी गई है और 8 तारीख को काउंटिंग की डेट रखी गई है। उसमें 171 मतदान केंद्र हैं और 369 मतदेय स्थल हैं जो अभी वर्तमान की स्थिति है। हम लोग यहाँ पे 5 जोनल मजिस्ट्रेट और 26 सेक्टर मजिस्ट्रेट तैनात किए हैं। इसके अतिरिक्त 9 एसएसपी और 9 एसएसटी टीम जो हमारी सर्विलांस टीम होती है, ये भी 3-3 शिफ्ट में हम लोग वहाँ पे लगा रहे हैं। वो हमारी कल से सारी टीमें हमारी एक्टिव हो जाएंगी। जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में मैंने बताया, ये पूरे जनपद में प्रभावी रहेगी। तो इसमें डिफेसमेंट, वॉल पेंटिंग, वॉल लाइटिंग जितने भी है उनको हटाने की कार्रवाई शुरू हो गई है, वो चलती रहेगी हमारी। और जो कोई भी नया कार्य, जो पुराने काम होते हैं वो चलते रहते हैं। नया कोई भी काम, टेंडर, ये सब चीज़ें नहीं होती है, आप सभी जानते हैं। वो सब चीज़ें भी हम लोग आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहे हैं। राजेंद्र कुमार भील सर, आईपीएस 2011 बैच। राजेंद्र सिंह, राजेंद्र कुमार भील, आईपीएस 2011 बैच, बिहार कैडर से हैं। और सामान्य प्रेक्षक हमारे हैं राजकिशन पृथ्वी, आईएएस 2009 बैच, हिमाचल कैडर से हैं। तो 2 हमारे ऑब्जर्वर भी इसमें तैनात कर दिए गए हैं। एक एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर भी आएंगे। ये इलेक्शन हमारे ईवीएम से रिलेटेड है, ईवीएम के माध्यम से होता है। ईवीएम हमारे यहाँ पर्याप्त संख्या में है। प्रत्येक बूथों पे जिस प्रकार की हम लोगों की फोर्स की व्यवस्था, माइक्रो ऑब्जर्वर्स की व्यवस्था, वेबकास्टिंग की व्यवस्था है, वो हम लोग पूर्ववत अपनी तैयारी करेंगे और ये इलेक्शन आप सभी के सहयोग से हम लोग बहुत अच्छे से कराएंगे। बाकी अगर आप लोगों की कुछ महिला और पुरुष का तो नहीं है, 3,12,240 टोटल मतदाता है। खतौली विधानसभा चुनाव को लेकर हाँ, खतौली विधानसभा का उपचुनाव उसकी घोषणा हो गई आयोग से, क्योंकि अभी जो रिक्त हुई थी सीट उसकी आज अधिसूचना जारी हुई है। तो जिसमें जैसे ही नोटिफिकेशन होता है वैसे ही आदर्श आचार संहिता लग जाती है। तो आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है और उसके बाद जो भी आयोग के आदेश निर्देश के क्रम में कार्रवाई होती है, जो डिफेसमेंट की कार्रवाई, उसके लिए भी टीमें बन गई हैं। वो सब अपना काम कर रही हैं। 24 घंटे, 48 घंटे और 72 घंटे का जो प्रोटोकॉल है उसके हिसाब से वो अपना काम कर रही हैं। और आज हम लोगों ने अपने जो भी इलेक्शन से जुड़े हुए जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी हैं उनको उनकी जिम्मेदारियां तय कर दी गई हैं और उसके हिसाब से वो अपनी अपनी तैयारी प्रारंभ कर देंगे। और कुल मिलाकर के आयोग के आदेश के क्रम में जो चुनाव होना है शांतिपूर्ण निर्विघ्न, वो उसके लिए यहाँ का मुजफ्फरनगर का जिला प्रशासन कटिबद्ध है और उसके क्रम में हम लोग अपनी रणनीति बना करके कार्रवाई कर रहे हैं। सर, बहुत जल्द चुनाव है तो किस तरह से प्रशासन ने अपनी नहीं, जल्द चुनाव, देखिए हमारी चुनाव की पूरा हमारा एक सिस्टम है और चूँकि चुनाव पुराने मतदाता सूची और पुराने ही उस पर हो रहा है, तो अभी बहुत जल्दी, पहले कुछ समय पहले ही चुनाव हुआ है, 7-8 महीने पहले। तो हमारा पूरा होमवर्क है और ज़्यादातर अधिकारी हमारे ऐसे हैं जो पहले चुनाव में रह चुके हैं और उनको पूरी जानकारी है उस क्षेत्र की और पूरी चीज़ों की जानकारी है। सर, तो इसलिए सुरक्षा व्यवस्था जो है वो, चूँकि एक ही विधानसभा में चुनाव है, जब हमारा सामान्य चुनाव हुआ था तो भी हमारे ज़िले में कोई इंसिडेंट नहीं हुआ था और अब चूँकि एक चुनाव है तो हमारे पास संसाधनों की कोई कमी नहीं है। इसलिए सुरक्षा को लेकर के किसी को कोई हर व्यक्ति को निश्चिंत रहना चाहिए। हर मतदाता को निर्विघ्न तरीके से जा करके बिना किसी भय, बिना किसी डर के
अपने मतदान का प्रयोग करना चाहिए। और उसके लिए जो भी सहूलियतें हैं, मतदाता को मतदान केंद्र पर जाने से लेकर के वोट डालने से लेकर के, ये चूँकि लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हम लोगों को वोट डालने के लिए आमंत्रित करते हैं, इसलिए हम उस हिसाब से सारी फैसिलिटी क्रिएट करते हैं कि कोई मतदाता आसानी से बूथ तक आए और बूथ पर वो आराम से बैठे वहाँ पर और अपना समय, अपना क्रम आने पर वो वोट डाले। तो इस तरह से हम सारी व्यवस्था करेंगे कि मतदान केंद्र पे उसे कोई कठिनाई भी ना हो, ना कि जैसे जो दिव्यांग मतदाता हैं या किसी इस तरह के जो भी जो वृद्ध मतदाता हैं उनको कोई कठिनाई ना हो। इसलिए वहाँ पर बैठने की व्यवस्था, पानी पीने की व्यवस्था, रैंप की व्यवस्था, जो अश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज़ होती हैं वो सारी बूथों पर मौजूद रहेंगी। तो इस समय हम आयोग के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पर जो मतदाता हमारे खतौली विधानसभा क्षेत्र के हैं उनको वोट डालने के लिए विधिवत आमंत्रित करेंगे और उनको किसी प्रकार से भय ना हो, कोई उनको डरा ना पाए, कोई धमका ना पाए और वहाँ पर आसानी से वोट अपने मताधिकार का प्रयोग करें। इस तरह की पूरी व्यवस्था यहाँ पर रहेगी। किस तरह से पुलिस प्रशासन तैयारी की? देखिए, आगामी खतौली विधानसभा के बाई इलेक्शंस डिक्लेयर हो चुके हैं। उसके डिक्लेयर होते ही आज एमसीसी लागू हो गया है। डिफेसमेंट की कार्रवाई लगातार चल रही है। एसपी क्राइम साहब को नोडल अधिकारी नियुक्त करते हुए चुनाव सेल का भी हमारे यहाँ पुलिस में गठन कर दिया गया है और जो डिप्लॉयमेंट प्लान है चुनाव के दिन के लिए वो प्रिपेयर किया जा रहा है और निरोधात्मक कार्रवाई बड़े पैमाने पर अराजक तत्वों को चिन्हित करके लगातार की जा रही है और 100% जो हमारे मतदान केंद्र हैं उनको CAPF से भी आच्छादित किया जाएगा। हमारी सिविल पुलिस, हमारी PAC, होमगार्ड के अलावा ये CAPF के जवान हैं जो इसकी सुरक्षा में तैनात किए जाएंगे। इस स्टेबल तैनाती के अतिरिक्त भी हमारी मोबाइल ड्यूटियां भी लगेंगी, जिसमें थाना मोबाइल, अतिरिक्त मोबाइल, क्लस्टर मोबाइल और पिकेट ड्यूटी, बैरियर ड्यूटी, चाक चौबंद व्यवस्था जो है सेक्टर और जोनल व्यवस्था इसमें लागू की जाएगी। और सोशल मीडिया पर भी लगातार नज़र रखी जा रही है। किसी भी प्रकार की भ्रामक खबर को लगातार संज्ञान लेते हुए उसके विरुद्ध भी समय रहते कार्रवाई की जाएगी। और हम आपको आश्वस्त करते हैं आप सभी के सहयोग से माननीय आयोग के निर्देशन में पूर्ण रूप से निर्विघ्न और पारदर्शी तरीके से सकुशलता से ये पूरा चुनाव संपन्न कराया जाएगा। असामाजिक तत्वों से किस तरह से निपटा जाएगा? देखिए, जैसा कि हमने बताया, पर्याप्त संख्या में पुलिस, PAC, CAPF की टुकड़ी हमारी तैनात है। उनकी स्थायी ड्यूटी भी है, उनकी मोबाइल ड्यूटी भी है। इसके अतिरिक्त हमारी LIU की भी जो फोर्स है वो सक्रिय है और सभी गतिविधियों पर हम नज़र रखे हुए हैं।